हेलो बच्चों, वेलकम टू द गैंग्स ऑफ टॉपर्स। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गाइड अभिषेक सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर के साथ आ चुका हूं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 बायोलॉजी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अराउंड 10 to 11 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं एग्जाम में। तो आज हम इस चैप्टर को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम समझना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ में लाइफ साइंस में हमें बहुत काम आता है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, इस तरीके से पढ़ना है कि दिल और दिमाग से ये चैप्टर उतरना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं चैप्टर की जो हमारे पास चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम, यानी वो सारी प्रक्रियाएं, ऑल द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, उन सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी है और कंफ्यूजन भी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, इट इज ओके, बहुत अच्छी बात है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। बिना फूडिंग के, बिना डाइजेशन के, बिना न्यूट्रिएंट्स के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। सेकंड हमारे लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। अब क्या होता है कि जूनियर क्लास के अंदर रेस्पिरेशन का मीनिंग कुछ और आ जाता है, वहीं क्लास 10 में रेस्पिरेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो सेकेंडली रेस्पिरेशन जरूरी है, आम भाषा में कह ले तो सांस लेना, एनर्जी बनना बहुत जरूरी है। थर्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट मीन ओनली न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, इट मीन्स ब्लड में वो सारे हार्मोन से लेकर, न्यूट्रिएंट से लेकर, वेस्ट तक का हर एक चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी की भी इंटरनल बायोलॉजी बिगड़ी तो लाइफ प्रोसेस खतरे में आ जाएगा। नेक्स्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी से अनडाइजेस्टेड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना, दैट इज एक्सक्रीशन एंड इजेशन। अब दोनों ही थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट है कॉन्सेप्चुअल। तो हम 4 मेजर टॉपिक को अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब कई सारे बच्चों में एक और कंफ्यूजन भी आती है कि सर क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है भी या नहीं है? मैं आपसे ही पूछूंगा, जवाब आप खुद ही दे दोगे। मैंने बोला वो सारे प्रोसेस जो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इट मींस मेरे सर्वाइवल के लिए। मेरे सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मेरे सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बॉडी से वेस्ट का बाहर आना चाहिए, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होना चाहिए, चाहे वो ब्लड का हो, लिम्फ का हो। लेकिन फॉर माई सर्वाइवल reproduction is not necessary. Reproduction is necessary just to maintain the continuity of the life on the earth or just to maintain the existence of the species on the earth. तो सिर्फ किसी स्पेसीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, all the processes, I'm writing over the board, all the processes which are required for the survival of any organism, किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है सिर्फ वही लाइफ प्रोसेस है। एंड यही चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है। इट मींस अगर हम न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ लें, रेस्पिरेशन को पढ़ लें, ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लें, एक्सक्रीशन को पढ़ लें, ऑन एन एवरेज अगर 10 मार्क्स में मानूं तो हर एक टॉपिक 2.5 मार्क्स कवर करता है। सो बी सीरियस एंड बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर द डे।